बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है आज, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जी ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही ये पढ़ी हुई है डेफिनेशन इसकी। अगेन रिकॉल करवा रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो कि डील करती है हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स जैसे सी और एच। अगर ये इकट्ठे किसी भी आपके पास कंपाउंड में आते हैं जैसे C6H12O6, तो ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आ रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। C6H6 विच इज़ बेंजीन। बेंजीन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाँ, अगर अलग से आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है और इसमें कार्बन नहीं है, तो दैट्स वाई दे बोथ आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली डील करती है हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे मीथेन गैस आ गई CH4। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इससे अक्स किए गए जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के लिए, एज यू नो, कंपाउंड्स को लिखने के लिए कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? केमिकल फार्मूला। अब इस फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के टोटल जो है वो 4 तरीके हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने ये भी 9th क्लास में किया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली कहते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे आपने ग्लूकोज की एग्जांपल की हुई है, अगर उसी की मैं आपको जी, ग्लूकोज में होते हैं C6H12O6, तो ये इतने इतने ही, अगर हम लोग कहें जी कार्बन जो है वो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एज इट इज़। वाटर, अगर वाटर की बात करें हम लोग, तो वाटर हम लोग कहते हैं कि जी H2O। तो H2O इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग बेसिकली एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे होते हैं कि इतने हम लोग हाइड्रोजन के ले रहे हैं, इतने ऑक्सीजन के ले रहे हैं। हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला या उसको कम करके या ज़्यादा करके नहीं लिखते। ठीक है, तो इसी तरह ब्यूटेन की आपकी बुक में बार बार एग्जांपल दी हुई है। ब्यूटेन कहते हैं जब चार कार्बन अगर आपस में मिलें तो उसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। आपने इस सब को याद करने से पहले एक चीज़ याद रखें कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। और हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 1। आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है? बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कंबाइन करने की सलाहियत क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। तो अगर आप देखें, कार्बन 4 ग्रुप के लिहाज से जो है कंबाइन कर रहा है और हाइड्रोजन एक जो है वो बॉन्डिंग कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेन, 4 कार्बन जो है वो 10 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर फार्मूला में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ये एग्जैक्टली उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके जी, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होती है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं कि अगर हम लोग बेसिकली इनकी अरेंजमेंट देखें, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन की अभी मैंने बात की तो 4 कार्बन थे। ठीक है, अगर मैं अगेन इसको बनाऊं, देखें, एक कार्बन है, 4 टोटल जो है वो बॉन्ड बनाने हैं 4। ये 4 बॉन्ड इसने बनाने हैं। ठीक है, एक और कार्बन आया, ये इसका एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बन गया। ठीक है, अब इसका भी, इसका मतलब है एक जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर यूटिलाइज हो गया। बाकी इसने कितने बनाने हैं? 3 बॉन्ड। जी, अब ये वाला इसका एक और कार्बन के साथ बन गया, इसने भी 3 बनाने हैं। ठीक है, इसने भी 3 बना दिए। ठीक है, टोटल इसके यहाँ पर इसके साथ मिला हुआ है तो ये 4। ठीक है, देखें आप ज़रा, इसको छोड़ दें तो 4,
ये भी 4, ये भी 4, इस तरह ये क्या है 4 ग्रुप्स, टोटल कितने हैं 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब एज यू नो हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कार्बन ने किसके साथ बनाना है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसको काउंट कर लें आप, 4 हमारे पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 10। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल और डबल लाइन से और इसकी अरेंजमेंट देखते हैं। इसी तरह ये था हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं आती। अगर कोई एक ब्रांच इस तरह लगी हो, मतलब कार्बन के साथ ये 2 और 3 कार्बन ही एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो अभी देखिए यहाँ पर इसने एक बॉन्ड बना लिया, बाकी इसने बनाने हैं 3, इसने 3 बनाए हुए हैं, इसने एक और बनाना है, इसने भी 3 बनाने और इसने भी 3। आपके पास टोटल नंबर जो हैं उतने ही ऑलमोस्ट आते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एज 10 ही है और कार्बन कितने हैं 4। लेकिन अब ये जो ब्यूटेन है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। क्यों आइसोब्यूटेन कहते हैं, ड्यू टू 1 ब्रांच, एक ब्रांच की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, आइसोब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन से। ठीक है, जो कि बेसिकली बॉन्ड को जाहिर करती है। इसी तरह अगर चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी ब्यूटेन को अगर मैं डबल बॉन्ड बना दे किसी और कार्बन के साथ, देखिए 2 कार्बन होंगे, इसने एक और बना लिया, इसने जो है नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड बना लिया एक और कार्बन के साथ। अगर अब आप इसको देखना चाहेंगे जी कितने कितने बॉन्ड मजीद रह जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो देखें 2 इसने बनाए हुए हैं, मजीद ये कितने बनाएगा 2, इसने 2 और 3 बनाए हुए हैं, इसने एक और बनाना है, इसने 3 और 1 चारों ही बनाए हुए हैं, इसने 3 बनाए हुए हैं, एक और बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका अलग से एक नेम होगा जिसको हम लोग क्या इसकी नेमिंग दी जाती है बाकायदा 1 2 3 4 के लिहाज से, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ, अभी उसकी तरफ नहीं आप जाएं। बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन की यहाँ पर जो अमाउंट है या बॉन्डिंग है वो किसके लिहाज से चेंज हो जाती है, उसकी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिहाज से। देखें ज़रा, यहाँ पर उसने 3 के साथ बनाई हुई है तो एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे तो इसने ओवरऑल ही चारों के साथ चारों बॉन्ड जो है वो इसके यूटिलाइज हो गए हैं विद कार्बन। ठीक है, तो आज हमने 2 जो है फार्मूलाज की हैं। एक जो है वो हमने किया मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।